हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम। आपको क्या मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने की आसार हैं और साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय डियर टैरो टेल मी कैसा रहेगा वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का टाइम। कैसे रहेंगे ये 10 दिन इनके लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कन्या राशि वाले, प्लीज़ बताइए उनके लिए कैसा जाएगा ये टाइम। प्लीज़ टेल मी द चैरियट। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करनी है। ओके, मे बी कुछ डिस्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यस, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ और आप अपने जो भी गोल्स हैं आपके, जो आपको अचीव करना है लाइफ में, मान लीजिए आपको स्टडी करनी है, वहाँ से आपको थोड़ा सा भटका सकते हैं। स्ट्रेस अगर आप सडनली कोई दे सकता है आपको। ओके, किसी की बातें आपको बहुत आघात कर सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं डीपली, तो उस वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट ये चीज़ नॉट फॉर एवरीवन। ओके, हर किसी के लिए नहीं है। बाकी ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में, करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, प्रमोशन के चांसेस हैं, एक अच्छी डिज़ायर जॉब कहूँ अगर आप ट्राई करते हैं तो वो आपको मिलने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। साथ ही आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा टाइम आ रहा है। स्पेशली अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे। ओके, तो ये तो थी एक समरी की तरह। आप डिटेल में थोड़ा और इन्वॉल्व होते हैं वन बाय वन आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपको अपनी माइंड एंड बॉडी को पहले तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, तो एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो उससे आपको फिज़िकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी एंड आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो भी आपकी जो है सही रहेगी। और साथ ही आपको अपना जो भी डिसीजन लेना है चीज़ों को एनालाइज करके लेना, दिल और दिमाग के बीच में आपको बैलेंस करके जो है डिसीजन लेना है। यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, महादेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप अपने गोल के प्रति जो है काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हो। ओके, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस हो जाए, इसीलिए मैंने कहा कि आपको बैलेंस में रहकर चीज़ें करनी हैं। ओके, कुछ चीज़ें आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, ओके, बैठे हो, एग्जांपल दे रही हूँ, और तभी आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, चल पार्टी करने चलते हैं, मिलने चलते हैं, ये वो कुछ भी इस तरह का। ओके, या घर का कोई काम आ गया, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे। पर आपको अपने एक गोल पर फोकस्ड रहना है। जब भी आप कोई अपना काम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट, तो पूरा टाइम एक ही साइड में दीजिए, एक ही डायरेक्शन में दीजिए, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, आप काफ़ी ब्रेव भी दिख रहे हो इस टाइम में, काफ़ी साहसपूर्ण निर्णय आप ले सकते हो, या कहूँ एक लाइफ का कुछ आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको विक्ट्री भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 10 दिन की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कार्ड्स की, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, टेंशन है बहुत कम लोगों के लिए। ओके, सपोज़ 100 लोग देखते हैं तो 100 में से कोई 6 या 7 लोगों के लिए थोड़ा सा रह सकता है प्रॉब्लम जैसा, पर बाकी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। ओके, और वो भी आपके हाथ में है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। किसी ने कुछ कहा, जवाब दिया, देन क्लोज द चैप्टर। ओके, उसे आपको बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में कि किसने मुझसे क्यों कहा, ऐसा क्यों करा, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। आपको ये सब सोचने की जगह ना आप आगे बढ़िए, सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ओके। साथ ही अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे थे तो हो सकता है इस टाइम में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी जो है मिल जाए। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ के मामले में भी आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सर दर्द, बीपी हाई और लो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, तो इसीलिए अपना जो है बैलेंस करके चलिए चीज़ें। अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए हर किसी को ही, और आपको भी इस टाइम में थोड़ा सा खास करके ध्यान देना है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। ओके, सो डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ओके, दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी की तुलना मत कीजिए कि उसके पास ऐसा है वैसा है। आपके पास भी सफिशिएंट है। आपको चीज़ों को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। मनी है आपके पास, आप उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। कंपेयर मत करो। ओके, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर किसी की लाइफ में। इनफैक्ट अगर देवता भी जन्म लेते हैं ना, तो उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अप्स एंड डाउन्स एक पार्ट है लाइफ का, वो आते थे, आते हैं और आते रहेंगे हर किसी की लाइफ में। ओके, हर किसी की लाइफ में। लेकिन आपको बहुत ही डीपली उसे बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी की बातें आपको बहुत हर्ट कर सकती हैं। कम्युनिकेशन, इसलिए आप भी थोड़ा सा एंगर को कंट्रोल करके चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आप एंगर वाले लग नहीं रहे हो इतने ज़्यादा, लेकिन हाँ, आप एक ओवर थिंकर हो सकते हो। ओके, कि आप चीज़ों को सोचते बहुत ज़्यादा हो कि मैंने तो ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं करा, पर फिर भी मुझे ही मतलब कि सब बोल गए ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। करियर की बात करें आप, तो अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते थे तो यस, आपके फॉरेन कंट्री के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चाहे आपको घूमने के पर्पज़ से जाना था, आपको माइग्रेशन के पर्पज़ से जाना, या फिर स्टडी के पर्पज़ से हमारे सपोज जाना था, तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आप कर्म करते रहिए, अपना एक्शन ओरिएंटेड रहना आपके हाथ में। ओके, बाकी आपका काम हो जाएगा। ट्राई करते रहना। ख़ास करके अगर आपका काम बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया है और बहुत टाइम से अटक रहा था, रुक रहा था, तो उसमें अब आपको सक्सेस मिलने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। समाज में आपको मान सम्मान भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को। और आपकी जो भी फाउंडेशन थी बहुत स्ट्रॉन्ग अगर रही है, तो ग्रोथ आपने जो भी पीछे भी आपका करियर के मामले में ऐसा नहीं लग रहा कि ख़राब रहा है। ओके, आपने ऑलरेडी भी बहुत चीज़ें अचीव की हैं और उसी का फल है कि अभी भी आपका करियर काफ़ी अच्छा चलेगा। ओके, और प्रमोशन के चांसेस है, आप आगे ग्रो करोगे। किसी भी फील्ड में आप जाते हो वहाँ पर आप अपना अच्छा ही परफॉर्म करते हो, तो डरने जैसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको नई कंपनी में कुछ अप्लाई करना हो जॉब का, यस यू कैन डू इट, आप करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से है आपके करियर। साथ ही किसी किसी की प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या आपका अगर किसी अपनी जॉब चेंज करने का माइंड बन रहा है, ओके, तो आप वो भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं। हेल्थ का मैंने कहा अच्छी रहेगी आपकी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो आप, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। ओके, एनर्जी ड्रेन थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से ही हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी में किसी तरह की कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो या मे बी इन रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ओके, तो यहाँ आपको कमिटमेंट मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर दें, या कहें कि अब आप घर घर में जो है बात कर सकते हो, और कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। बट आप थोड़ा सा मे बी कंफ्यूज हो सकते हो कि इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ये इंसान कैसा निकलेगा या ये इंसान कैसी निकलेगी। ओके, बट डोंट वरी, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस टाइम में, अगर कोई प्रपोज करता है आपको, तो वो इंसान इक्वली इमोशनल है, केयरिंग भी है, पीसफुल भी है। ओके, शांत स्वभाव का इंसान है, या फीमेल होंगी तो ऑफ कोर्स शांत स्वभाव की होंगी, और बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक जैसा जो है ये रिलेशनशिप रहने वाला है। तो यस, कुछ ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी से नई। ओके, और हो सकता है कुछ चांसेस है कि वो नियर फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में हो जाए। ओके, तो यस, न्यू लोगों से मिलना ये आपकी डेस्टिनी में है इस टाइम पे, और ये आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी इंसान आपका चाहे फ्रेंड बनेगा या फिर लव रिलेशनशिप होगी, और मे बी बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि आपकी अपोजिट सेक्स के साथ जो है बिजनेस
पार्टनरशिप हो। ओके, तो जो भी इंसान आपका न्यू मिलेगा ना इस टाइम में, इन 10 डेज़ में, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे। ओके, और लविंग भी होंगे, केयरिंग भी होंगे। आपको एक फैमिली टाइप जो है वाइब्स आएंगे, उनसे फीलिंग आएगी। साथ ही आपके लिए लकी कलर की अगर बात करें, येलो, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ओके, इन चारों कलर में से आप कोई भी कलर पहन लीजिए। ग्रीन तो आपके खुद के ही कन्या राशि के प्लैनेट का ही जो है कलर है, बुध का, आप वो पहन सकते हैं। और येलो स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, पीस को इंडिकेट करता है। वाइट कलर, तो ये कलर्स ऑफ कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। नेचर में आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप नंगे पैर घूमते हैं घर में या गार्डन में, आपके घर के आसपास हो, तो आप वो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये सब चीज़ें। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है। आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी हम देखते हैं, लेट्स सी कन्या राशि के लिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, हो सकता है किसी को कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए कहीं कहीं पर। ओके, तो आप वो कर लीजिएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आपके इमोशंस बहुत हाईली रन करेंगे। जैसे किसी की बातों से हर्ट हो गए तो आप रात भर सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मुझे ऐसा क्यों जवाब दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और अगर कोई लव्ड वंस आपकी लाइफ में आएगा या कमिटमेंट मिलेगा, तो ऑफ कोर्स तब भी इंसान एक अलग ही जोन में होता है, खुश होता है, एक्साइटेड होता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी रहने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस पे आने के लिए रेडी हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जॉब में ही बिज़ी हो जाएं, आप सिर्फ बिज़नेस में ही बिज़ी हो रहे हैं और दूसरी चीज़ पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, किसी भी रीज़न से करा हो। ओके, कई बार बहुत बैड फेस लाइफ में चलता है किसी की, तो भी वो इंसान बहुत ही कट ऑफ हो जाता है इन सब चीज़ों से कि भगवान नहीं है, ये नहीं है। तो आपको एक गॉड बिलीवर रहने की ज़रूरत है। और अगर आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। साथ ही एक प्रैक्टिकल लाइफ को भी मेंटेन करके आपको चलना है। ओके, ओवर हर चीज़ बेकार होती है, सही नहीं होती। आपको हर चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, ना ओवर इमोशनल होना अच्छा है, ना ओवर प्रैक्टिकल होना अच्छा है लाइफ में, क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं जहाँ हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और बताइए, देखते हैं शिवा ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है निकल कर। प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 11 नवंबर से 20 नवंबर के लिए, क्या गाइडेंस है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए गाइडेंस 11 से 20 नवंबर। Embrace a positive outlook, seek solutions, not problems. Okay, your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will prove beneficial. ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपका अगर व्यवहार, नज़रिया जो है बहुत ही नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उस नेगेटिव एटीट्यूड को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन्हें आप सही से जो है हैंडल कर सको। ओके, साथ ही पॉजिटिव जब आप हो जाओगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाएगा, आपका ध्यान सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या लेसन आपको इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से जो है लर्न करना चाहिए।
ओके। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, ये कोई अंत नहीं है, इंडीड इट इज़ ए क्रॉस रोड इन लाइफ, की अंत ही आरंभ है। ओके। तो अगर आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को कि हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हो सकते हो जहां आपको दो डायरेक्शंस मिलेंगी। ओके। आपको खुद सेलेक्ट करना है कि क्या रास्ता आपके लिए सही है। गॉड शिवा और अल्लाह, गॉड जीसस, जिसे भी आप मानते हो, बिकॉज ये शिवा और गलत, ऑफ कोर्स शिव वर्ड ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, बट मैं आपको बोल दूँ बिकॉज यह रिलीजन के लिए है रीडिंग, ऐसा जेंडर बेसिस पे भी नहीं है, ना ही रिलीजन के अकॉर्डिंगली। ओके। तो जिसे भी आप मानते हैं वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे डिसीजन लेने में। ओके। और देखते हैं, प्लीज़ बताइए और क्या है कन्या राशि के लिए। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, destruction is an inevitable part of creation, be ready for an unanticipated and sudden big change in your life। okay? कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और उसके बाद एक नई स्टार्ट होगी, अंत ही आरंभ है, जैसे कहा था यहाँ पर भी। ये कोई नेगेटिव चीज़ है जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, शायद वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं थी, तो उसका अंत होगा। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और सडनली होंगे, सडनली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में है आपकी, या एक कहूँ तो अच्छे के लिए ही है। तो यस होगा, जो सही चीज़ें नहीं थी, जिसे हम ज़बरदस्ती ना होल्ड करके रखते हैं, हमें पता होता है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं, वो कंट्रोल अब आपके हाथ से निकल जाएगा, समझिए। ओके। और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। ओके। मैं थोड़ा सा क्लोज लेती हूँ इस कार्ड को, इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं मंत्र बोलूँगी तो उसको आपको डेली जाप करना है। साथ ही ओम नमः शिवाय ये मंत्र भी जाप कर सकते हो। अगर आप अपने दूसरे रिलीजन के हो तो उसके हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर मंत्र हो, प्रेयर हो, तो उसे आप प्लीज़ रोज़ बोलिएगा। ओके। तो उससे क्या है, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओके। तो यहाँ पर है, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिवा जाप, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। ओके। तो ये मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक है, मैंने बोल भी दिया है और आपको दिख भी गया होगा। तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बैरियर्स हट जाएंगे आपकी लाइफ से। ओके। और बाकी लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कोई भी मंत्र अगर हो स्पेसिफिकली, तो आप उसका जाप ज़रूर कीजिए ताकि आपके ड्रीम्स पूरे हों। ओके। स्पिरिचुअल रहना, रिलीजियस रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। तो ये थी कन्या राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।